हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव जी अकेडमी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज के जो सेशन में हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि यूपी पीसीएस का जो यूपी पीसीएस आयोग है, उसने जो अभी तक 30 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ये 550 के अप्रोक्स क्वेश्चन है। ये आपके एक तरीके से, ये आपने वीडियो देखा तो आपके जितने भी डाउट्स हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जो यूपी स्पेशल कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई लोगों का डाउट रहता है कि जो यूपी का जो सेक्शन आता है 8 से 10 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में या फिर मुख्य परीक्षा में भी आते हैं यूपी स्पेशल से क्वेश्चन, चाहे वो आरओ की जो परीक्षा होगी 4 फरवरी को, वहां भी क्वेश्चन यहाँ से यूपी स्पेशल के देखने को मिलेंगे। बस आप इतने 550 क्वेश्चन हैं, इनको आप रट्टा मार लीजिए एकदम। इसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। तीन से चार वीडियो बनाऊंगा और इसमें 550 अप्रोक्स क्वेश्चन है। और सारे के सारे आपके किसी, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी, मतलब उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, उसमें जहाँ यूपी स्पेशल का सेक्शन आता है, विशेषकर ये सेक्शन है जो मैं अभी हाल ही में जो फरवरी में आरओ की परीक्षा होगी और यूपी पीसीएस की होगी, वो क्वेश्चन अक्सर कर आयोग जो है यूपी पीसीएस वो यहीं से रिपीट करता रहता है। इसीलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के सेक्शन का। और जो इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। जीरोक्स निकलवा के अपने मेज पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहां पे रख लीजिएगा और इसको वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखते हुए इसको आप पढ़ते रहिए और हल करते रहिए। उसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपका जो पीसीएस में 8 से 10 क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी डाउट नहीं बचेगा दोस्तों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये कई लोगों को पता होगा। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस प्री में 2022 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ से आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है अपना, इसका नाम कब चेंज किया गया था। इस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन और आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 7.33%। यानी कि जो कुल क्षेत्रफल है भारत की अपेक्षा, भारत की तुलना में भौगोलिक क्षेत्रफल वो आपका 7.33% है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बना है यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चर 2021 में। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चर में बना है। आपका ये क्वेश्चन आपके आरओ परीक्षा में देखने को इस तरीके का मिल सकता है। उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्र है वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिसकी सीमा है भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। चलिए इसका इसी प्रकार से इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वो क्वेश्चन आपके हैं जो आपके पेपर में रामबाण साबित हो सकते हैं। आप 80% पेपर जो है आपका यहीं से, जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन आते हैं 8 से 10, तो इसका आपका ये मान लीजिए 80% पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार यूपी पीसीएस जो आयोग है वो रिपीट करता रहता है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? ऑप्शन ए दिया है बुलंद दरवाजा, इसका जो बी ऑप्शन है रूमी दरवाजा, सी है लकी दरवाजा, डी है दिल्ली गेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का जो राज्य चिन्ह लिया था वो आपके रूमी दरवाजा से लिए था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया था। और रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण जो है नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है?
ऑप्शन दिए हैं सामने, वैसे इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो आपका हो जाता है हापुड़ जिला। हापुड़ जिला है इसका सबसे छोटा। इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ माना जाता है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 660 स्क्वायर फीट है, सॉरी 660 वर्ग मीटर है, सॉरी 660 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हापुड़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये इसका इसमें बताना है कि जो ऐसा कौन सा जिला है जो आपकी नेपाल से सीमा सीमा जो है साझा नहीं करता। इसका आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर, इसका क्या आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे बलरामपुर भी सीमा साझा करता है, और यहाँ पे श्रावस्ती जो है ये भी साझा करता है, और आपका जो लखीमपुर खीरी है ये भी साझा करता है, और जो कुशीनगर आपका जिला है ये आपकी आपकी जो कुशीनगर जिला है आपका, ये जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं वो कुल जो है वो नेपाल से कितने जिले साझा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 जिले। नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं 7 जिले कुल साझा करते हैं। ये नेशनल बाउंड्री जो है 7 जिले बनाते हैं। और इसी प्रकार से देख लेते हैं आगे, हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार अभी हम आगे और भी क्वेश्चन चर्चाएं करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो यूपी की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं। ये भी 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड से। और जो हिमाचल प्रदेश से लगते हैं वो एक जिला लगता है आपका सहारनपुर। सहारनपुर और इसी प्रकार से जो उत्तराखंड से हो गया 7 जिले, और बिहार से भी 7 जिले लगते हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं जो कि पूर्वी सीमा बनाता है। और उसी प्रकार से झारखंड राज्य जो है, झारखंड झारखंड का जो है वो एक एक मतलब जिला जो है सीमा साझा करता है। कौन सा करता है, ये करता है आपका सोनभद्र। सोनभद्र इस प्रकार से। और जो एमपी की अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे अधिक जो जिले हैं वो एमपी से ही लगते हैं। एमपी से ही लगते हैं, जो कि एमपी से जो कुल लगते हैं उत्तर प्रदेश के जिले वो लगते हैं आपके 11 जिले। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से जो है एक जिला लगता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। सोनभद्र यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों से एक तरीके से सीमा साझा करता है। तो आपका कहता है सोनभद्र। सोनभद्र झारखंड से भी सीमा साझा करता है और आपका छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं हरियाणा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा की। हरियाणा से है जो उत्तर प्रदेश के जो जिले लगते हैं वो लगते हैं आपके 6 जिले। और जो दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें लगते हैं आपके 2 जिले। दिल्ली में 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से, एक गौतम बुद्ध नगर, एक दूसरा दूसरा लगता है गाजियाबाद। इस तरीके से 2 हो गए, और बचा है राजस्थान। राजस्थान जो प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं वो लगते हैं आपके 2, पहला मथुरा दूसरा आगरा। इस प्रकार से चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जिलों के बारे में भी चर्चा कर ली, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है इसमें, इसमें बताना है आप लोगों को। ऑप्शन देख लेते हैं। मछलियां भी होती हैं, धनुष भी होता है, तीर भी होता है। इसमें आपका मोर नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोर इसमें नहीं शामिल है राजकीय चिन्ह में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। इसका उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आपका सारस होता है। और इसके बारे में अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो आपके जो क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। चलिए और भी चीजें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है उसमें से कौन कौन सी चीजें क्या है। सबसे पहले राजकीय पशु जो है वो आपका बारहसिंगा हो जाता है। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोंज हो जाता है। राजकीय जो वृक्ष है वो आपका अशोक हो जाता है। और राजकीय पुष्प है जो वो आपका पलाश हो जाता है। और आपका राजकीय खेल जो है वो आपका हॉकी हो जाता है। और आपका राजकीय जो चिन्ह है उत्तर प्रदेश का वो हो जाता है एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपका बच नहीं सकता, चाहे वो आपकी कोई भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये मैंने 30 साल के पेपर निकाले हैं यूपी पीसीएस के। जो यूपी पीसीएस ने अभी तक 30 सालों के जो पेपर करवाए हैं, उसी का निचोड़ है ये। आप लोग इसी को रट्टा मार लीजिएगा, पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बच सकता। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? इसका जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो आपका जनपद हो जाता है, वो आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। अब अन्य हम जिले जान लेते हैं जो न्यूनतम क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, वो क्या है, किस तरीके से, कहाँ का है। सबसे पहले अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2350 वर्ग किलोमीटर है, और जो कानपुर का है जो क्षेत्रफल वो आपका है 3155 वर्ग किलोमीटर, और गौतम बुद्ध नगर का है 1282 वर्ग किलोमीटर, और गौतम बुद्ध नगर का हो गया आपका 1282, और इसी प्रकार से संत कबीर नगर का हो गया 1646 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। इसमें क्रमशः यानी कि क्रमवार बताना है आपको, अभी आपको हमने बताया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई तरीकों से, कई मल्टी डायमेंशन तरीकों से पूछ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खीरी और संत रविदास नगर। मतलब ये क्रमवार इसका हो गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका लखीमपुर खीरी है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो आपका है 7680 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न काल में सबसे क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है आपका संत रविदास नगर, यानी कि भदोही, जिसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। वह उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला आपका हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खीरी एवं संत रविदास नगर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर जो जिला है, लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बात हो रही है दोस्तों, ऐसा एक कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय जिलों की जो है, जैसे कि नेपाल हो गया, नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि चर्चा की थी मैंने अभी आप लोगों से कि कौन सा जिला ऐसा जो साझा नहीं करता। देखिए देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन के हिसाब से। पीलीभीत भी साझा करता है नेपाल से अपनी सीमा, और श्रावस्ती भी साझा करता है, और जो है आपका बलरामपुर भी नेशनल सीमा साझा करता है, और जो बस्ती है आपका, ये आपका नेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है। इसकी जो सीमा है वो आपकी नेपाल से नहीं लगती है, इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं, इसके पॉइंट भी देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अन्य तरीकों से भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य में जो बस्ती जिला है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिले हैं वो सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। वो क्रमवार इस प्रकार से है, जैसे कि एक हो गया आपका पीलीभीत हो गया, दूसरा लखीमपुर खीरी हो गया, तीसरा बहराइच हो गया, चौथा श्रावस्ती हो गया, पांचवा बलरामपुर हो गया, छठा सिद्धार्थनगर हो गया, सातवां आपका महाराजगंज हो गया। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितना स्थान है इसका भारत के पर्पज से। देख लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं, प्रथम दिया ऑप्शन, पांचवा स्थान दिया बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया है तृतीय स्थान, और डी ऑप्शन दिया है यानी कि सातवां स्थान। इसमें से जो ये है, ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी पीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में। ये क्वेश्चन आपका गलत था, ये कॉमन मार्क इस पे मिला था, ये गलत क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें क्रम अलग दिया गया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो चौथा स्थान है, ना कि इसमें जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन नहीं दिया है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा स्थान। देख लेते हैं इसका डिस्क्राइब भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़े अन्य भी पॉइंट पूछ सकता है, क्योंकि हो सकता है गुजरात पर्पज पूछ ले, या राजस्थान पर्पज पूछ ले, या मध्य प्रदेश से पूछ ले, इस तरीके से महाराष्ट्र से पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, हरियाणा से पूछ ले, और दिल्ली से भी पूछ सकता है। जैसे कि देख लेते हैं क्रमवार की, पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वो है आपका राजस्थान, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, चौथा हो गया आपका उत्तर प्रदेश, पांचवा हो गया गुजरात, छठा हो गया आपका कर्नाटक।
उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है, जो कि पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक जो है वो इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। बात दोस्तों हो रही किसकी? पूरब से, मान लीजिए दक्षिण से पूर्व, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों पूरब से पश्चिम सबसे पहले, यानी कि ये जो सीमा है आपकी यूपी की वो है आपकी 650 किलोमीटर, और जो ये वाली सीमा है आपकी ये वाली है, इसकी चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर। इस प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, वो आपकी 650 किलोमीटर, और उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो आपकी है 240 किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो भारत का क्षेत्रफल है, कुल भारत के क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो आपका 7.3% है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यहाँ पे एक ऐसा जिला पूछा गया है कि जो मतलब यूपी के जो कौन सा जिला है जो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों से सीमा साझा करता है, ये यहाँ पे पूछा गया। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है सहारनपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर और ऑप्शन डी दिया है सोनभद्र। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि वो कौन सा जिला होगा। मैप बना देते हैं, मैप यूपी का मैप बना देते हैं, इस तरीके से बता देते हैं कौन सा जिला आपका उत्तर प्रदेश का है जो कि साझा करता है। इस तरीके से बना दिया, ये वाला जिला, ये जो सहारनपुर जिला है आपका, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर जिला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सहारनपुर जो है वो 3 राज्यों से, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है सहारनपुर जिले की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पर्यटन पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए दिया है बलिया, दूसरा दिया है आजमगढ़, तीसरा दिया बाराबंकी, चौथा दिया है बस्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है सबसे, वो आपका बलिया जिला है। बलिया, बलिया जिला। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला है जो शामली है आपका, और सबसे उत्तरी जिला जो है और दक्षिणी जिला जो है, जो उत्तरी जिला आपका है वो आपका सहारनपुर हो जाता है, और जो आपका पश्चिमी सबसे जिला है वो आपका एक शामली हो जाता है, शामली, शामली जिला। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक, वीडियो पूरा देखिएगा तभी क्वेश्चन आपके कवर हो पाएंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की भूमि दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या है? देख लेते हैं हम लोग। सही पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें आरोही क्रम भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एक तरीके से आरोही क्रम बताना है आप लोगों को। ये पूछा गया आपके यूपी पीछे मेंस जीएस फर्स्ट यानी कि 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट होने के चांसेस हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले जिलों का नाम और भौगोलिक क्षेत्रफल। सबसे पहले, सबसे इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इस हिसाब से देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर, इसका जो क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर, अभी मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ इस पे। फिर आ जाता है बाराबंकी 4402 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा आ जाता है मिर्जापुर 4405 वर्ग किलोमीटर, और जो चौथा आ जाता है सोनभद्र, इसका 6905 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सोनभद्र जिले, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन बी 3 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी है 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन डी है 5 राज्यों की सीमाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी है देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला जो हो गया पूर्व में बिहार हो गया, दूसरा हो गया झारखंड हो गया, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया मध्य प्रदेश। 4 मतलब एक तरीके से 4 राज्य हैं जो मतलब 4 राज्य आपके सोनभद्र जिले से सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 वर्षों की जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की, आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2 बार रिपीट, कुछ 2 परीक्षाओं में ये यूपीपीसीएल ने पूछा है। एसीएफ, आरपीएफ मेंस फर्स्ट पेपर में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपकी यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन ए जब वाराणसी, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी है गाजीपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और पीडीएफ से इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्रमवार दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन सारे कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब हम आप लोगों को डायरेक्ट जहाँ जरूरी होगा वहाँ पे हम चर्चा करेंगे, और जहाँ जरूरी नहीं होगा वहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम हो जाएगा आपका, देख लेते हैं सही अनुक्रम कौन सा। संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये नहीं होगा, ये वाला सही क्रम नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका जो सही अनुक्रम है, सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर संत कबीर नगर आएगा, फिर अम्बेडकर नगर आएगा, फिर संत रविदास नगर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ये मैप का क्वेश्चन है, मैप के वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के कितने राज्यों को साझा करती है? इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8। उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है जो भारत के कुल 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्यों से लगती है देख लेते हैं हम लोग। पहला जो है राज्य वो है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा है छत्तीसगढ़, सातवां बिहार, और जो सातवां है झारखंड। इस प्रकार से 8 हो गए कुल। एक कौन सा छूट रहा है, एक आपका मिस्टेक हो गया है। 8 मतलब कुल मिला के 8 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। कौन कौन से राज्य हो गए इसमें, एक मैंने राज्य भी छोड़ दिया है। कौन सा छूट गया है? केंद्र शासित वाला छूट गया है शायद। हाँ, दिल्ली छूट गया आपका, दिल्ली। इस प्रकार से 8 8 हो गए आपके 8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? ये हो गया आपका बी आंसर। पंजाब की जो सीमा है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग भौतिक विन्यास पर। यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो इसका जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र से जनपदों की संख्या है वो आपकी हो जाती है 7। सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ये हो जाएगा इसका बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी। बुंदेलखंड इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी आता है। इसका प्राचीन नाम जो है जेजा भुक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके परीक्षा में, क्योंकि यहाँ पे जो पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का जो मध्य भारत का क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो आ जाता है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो ये इसका पूर्वी क्षेत्र प्रभावित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत वाला चूज करना है आप लोगों को। लखीमपुर खीरी अधिकतम जो है भौगोलिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये सही मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो इसका अधिकतम ही क्षेत्रफल है। दूसरा आ जाता है सोनभद्र। सोनभद्र जो है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी बात सही है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि नहीं, यानी कि जो गलत क्वेश्चन होगा, गलत कौन सा इसका ऑप्शन होगा? जैसे कि सीतापुर। सीतापुर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। इसका सी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो ये जनसंख्या की बात कही है, तो ये जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, इसको हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका सीतापुर है। और जो संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र वाला है, और संत रविदास नगर जो है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है जलवायु एवं मृदा से संबंधित, जो जहाँ से यूपी स्पेशल क्वेश्चन बनता है। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? इसमें हो जाएगा काली और कपास की मिट्टी, ये आंसर हो जाएगा इसका। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? काली मिट्टी, दूसरी है लाल मिट्टी। काली मिट्टी दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि जल धारण करने की जो मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश में, जो कौन सी सबसे ज्यादा होती है, तो वो आपकी हो जाती है जो होती है आपकी काबर और का मार मिट्टी, इस प्रकार से। चलिए, और उत्पादन क्षमता की भी अत्यधिक काली मिट्टी का होता है। अब आ जाते हैं लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूहों में विभक्त किया जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता जो होती है, उत्पादन जो होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जल धारण की क्षमता होती है कौन सी मिट्टी में सबसे कम होती है, तो वो हो जाएगा लाल मिट्टी में। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत ही अधिक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो भू कटाव होता है वो किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है, तो हो जाता है आपका लाल मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है कंकरीली व पथरीली मिट्टियां। भाबर क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है ककरीली और पथरीली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके मिर्जापुर और झांसी में। सी आंसर हो जाएगा इसका, मिर्जापुर और झांसी में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में जो है उत्तर प्रदेश के जो मृदाएं हैं मुख्यतः लवण और प्रभावित पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ जरूर निकाल लीजिएगा, पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिए और उसको सामने रखिए, तब इसको वीडियो लेक्चर को देखिएगा। तो उससे आपका पेपर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपको नहीं पता थी वो इसमें वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ये आपकी होती है गोरखपुर में। वर्षा ऋतु में सबसे अधिक जो है वर्षा होती है आपकी गोरखपुर में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सबसे कम होती है वो किस शहर में होती है। सबसे कम बारिश किस जगह पे होती है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये आपकी होती है सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या होती है कुल 9। 9 होती है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है 9, वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा है मध्य मैदान, पांचवा है बुंदेलखंड मैदान क्षेत्र, और जो सातवां आपका हो जाता है वो हो जाता है उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां हो जाता है पूर्वी मैदान, और नौवां जो हो जाता है वो हो जाता है आपका विंध्य क्षेत्र। इसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव से संबंधित है, जहां से यूपीपीसीएस आयोग क्वेश्चन पूछता है आपके यूपीपीसीएस के जो प्रारंभिक परीक्षा होगी या फिर आरओ की परीक्षा होगी या फिर एपीएस की परीक्षा होगी, उसमें यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। इसीलिए आपको इन क्वेश्चनों का रट्टा मार लेना है। इसमें कुल 550 प्रश्न है। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कतरनिया घाट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी जो 3 विकल्प और दिए इनको भी देख लेते हैं कि इनका जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थापित किए गए थे वो कब किए थे। जैसे किशनपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 1972 में किया गया था। और रायपुर जो है वो आपका आगे देख लेते हैं हम लोग। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका किया गया था 1979 में, चंबल अभ्यारण्य। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। रायपुर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया था, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। इसी प्रकार से चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका जनपद चंदौली में अवस्थित है। इसका बी आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये आपका महोबा जिले में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ये आपका है कार्बेट का हिस्सा, जिम कार्बेट का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट जो है नेशनल पार्क जो है अब वर्तमान में उत्तराखंड में चला गया है। और जो अमनगढ़ है, अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका उत्तर प्रदेश में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर, किस जनपद में स्थित है? ये आपका है मथुरा में। मोर संरक्षण केंद्र जो है आपका मथुरा जिले में वृंदावन में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं हम लोग। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये लखीमपुर खीरी में नहीं उपस्थित है। जबकि सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के जो है आगरा जिले में अवस्थित है, और ये मानव निर्मित जलाशय है। ये बात सत्य है। निम्न दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो लखीमपुर खीरी में नहीं है, ये आपके आगरा में स्थित है सूर सरोवर रामसर स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत का चूज करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हैं और अवस्थित किस जिले में है? सबसे पहले महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये आपका ललितपुर में ही अवस्थित है। और जो लाख बौसी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी जनपद कन्नौज में अवस्थित है। और ऑप्शन सी किशुनपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका बलरामपुर में ना होकर ये आपका लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। इसका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत चूज करना था, प्रश्न में यही पूछा गया था। और जो कैमूर अभ्यारण्य है, ये आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में ही अवस्थित है। ये राइट हो जाएगा, यानी कि इसका जो सी है ये गलत ऑप्शन है, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा ये कितनी बार आयोग ने पूछा। यूपीपीसीएस बेटिंग ऑफिसर 2020 में, यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफ मेंस 2021 पेपर से फर्स्ट में, यूपी यूडीए एलडीए प्री जीएस 2006 में। देखिए कितनी बार, 3 पेपरों में 3 बार ये आयोग ने पूछा है क्वेश्चन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यहाँ से आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी सुरहाताल, ऑप्शन सी है कतरनिया घाट, और ऑप्शन डी है जो कालेसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालेसर जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। जबकि ये दुधवा टाइगर रिजर्व के योजना के अंतर्गत आता है, जो कि किशनपुर जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है, और टाइगर रिजर्व दुधवा की योजना के अंतर्गत ही आता है। अब देख लेते हैं हम लोग सुरहाताल अभ्यारण्य। सुरहाताल अभ्यारण्य जो है वो आपका आता है बलिया जिले में उत्तर प्रदेश के। और जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका आता है बहराइच जिले में। और जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर, जो कि ये आपके हरियाणा राज्य में आता है, ना कि यूपी में, हरियाणा राज्य में आता है कालेसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया आपका महाराजगंज में। सी आंसर हो जाएगा, जो कि आपके नवंबर 2019 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं पटना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी दिया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी चित्रा मुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी दिया है दुधवा पक्षी अभ्यारण्य। निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, नहीं जो है वो पटना जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये अभी आपका नहीं है अपने यूपी में, एक तरीके से सॉरी पटना जो पक्षी अभयारण्य है आपके एटा जिले में अवस्थित है, एटा जिले में। और जो जयप्रकाश नारायण है और चित्रा मुंडी है जो पक्षी अभयारण्य, जो चित्रा मुंडी है आपका, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
ना कि उत्तर प्रदेश में। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सॉरी, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। डी आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। ये जो आपके हैं चित्रामुंडी आपका पड़ता है तमिलनाडु में, और जो आपका उधवा पड़ता है ये आपके झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? ये आपके किया जा रहा है अलीगढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र है, कितना है? 6.84%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची को मिलाना है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हैं, इसको मिलाना है। अब हम लोग मिलाएंगे, इसको अच्छे से समझेंगे क्या है इसका। इसमें मिलाना है सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपका उन्नाव हो गया, और जिसमें जो ओखला पक्षी बेरड़ हो गया आपका, हो गया ये आपका गाजियाबाद में हो गया, और जो समसपुर पक्षी बेरड़ है आपका, ये आपका हो जाता है रायबरेली में, और पार्वती आरंग पक्षी विहार है जो आपका, ये हो जाता है गोरखपुर में। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ अब स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार? ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, उन्नाव जनपद में अवस्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सूची दी है फर्स्ट और सेकंड, मतलब राज्य पूछा है और राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग। यहाँ पूछा है कि उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा कहाँ पे अवस्थित है, देखना है हम लोगों को, बताना है। सबसे पहले बांदीपुर, बांदीपुर जो है वो आपका कहाँ हो जाता है? बांदीपुर आपका हो जाता है उड़ीसा राज्य में। देख लेते हैं एक बार, सॉरी बांदीपुर जो आपका हो जाता है, बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में हो जाता है। अब हम लोग इससे ऑप्शन से खेलेंगे, आपको अगर नहीं भी पता है तो आप लोग ऑप्शन से खेलिएगा, इसमें अगर दो भी पता है तब भी आप लोग पकड़ सकते हैं, दो भी अगर आपको पता है। इसमें एक जैसे पता चला था बांदीपुर कर्नाटक, जो बांदीपुर में है कर्नाटक। अब राजाजीपुरम जो है वो आपका उत्तराखंड में है, राजाजीपुरम जो है आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। बी का चौथा, उत्तर प्रदेश का जो है वो आपका हो जाता है मानस, मानस जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। और जो आपका सिमलीपाल है, सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में हो जाता है, सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में, सी का तीसरा। और असम बी का जो होगा हो जाएगा एक तरीके से। राजा जी कहाँ हो जाता है? राजा जी आपका हो जाता है, राजा जी आपका हो जाता है उत्तराखंड। ये आपका क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, राजा जी यहाँ पे असम दे दिया है, ये गलत है। यहाँ पे हो जाता है उत्तराखंड, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, और ऑप्शन बी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, ऑप्शन सी 25 सेंचुरी भरतपुर, और ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। इसका ये भी सही आंसर है, और जो ये भी है सही, इसका ये भी सही है। और जो ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर जिले में दिखाया गया है, ये आपके बिहार राज्य में, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अवस्थित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। दो परीक्षाओं में पूछा गया है आपके, दो परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? ये आपके किया जा रहा है इटावा जिले में, इटावा जिले में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है, आपके बलिया जिले में अवस्थित है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजनौर से उत्तर प्रदेश के जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है।
और जो कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, 28 जिलों से बहकर मतलब चलती है गंगा नदी इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। इसका डी आंसर हो जाएगा सुरिंसर मानसर झीलें। ये जो आपके है उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, ये आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका जो अब ये क्वेश्चन जो था, ये जो आया था क्वेश्चन, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए शारदा नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में ये भी प्रभावित होती है, और आपका इस प्रकार से कुशीनगर जिले में कौन कौन सी जाती हैं देख लेते हैं। सप्त गंडकी भी जाती है, यानी गंडक, गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है वो नेपाल से होता है, जहाँ इसे शालिग्रामी या शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और स्थित कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के, ये भी जो गंडक नदी है ये भी महाराजगंज और कुशीनगर जिले में जाती है। और नेक्स्ट जो है सोन नदी जो है, ये आपकी अमरकंटक से निकलती है और सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से प्रवाहित होती है। ये भी आपका सही है, यानी कि ये भी उत्तर प्रदेश से निकलती है। और जो आपकी हिंडन नदी है, हिंडन नदी, ये आपके सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर से होकर बहती है। और जो शारदा नदी या काली नदी है, महानदी है, ये नदी उत्तराखंड राज्य से पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर, यानी कि ये चारों नदियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश में बहती हैं, प्रवेश जरूर करती हैं, प्रवाहित होती हैं। यानी कि ये क्वेश्चन गलत एक तरीके से था, ये ऑप्शन या तो इसमें भिन्न देना चाहिए था। अगर इस प्रश्न के हिसाब से मानेंगे तो इसका विकल्प जो हो जाएगा गंडक नदी, इसका सी आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील दिया है, स्थान दिया है, इसमें से सोन झील, मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, डी दिया सरसई झील आगरा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसई झील जो है ये आपके आगरा में नहीं है, ये आपके इटावा जिले में है, इटावा, इटावा जिले में है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत चूज करना है, फिर से गलत चूज करना है। गंगा नदी, वाराणसी, बी ऑप्शन है गोमती, सुल्तानपुर, सी ऑप्शन कोसी गोरखपुर, और डी जो है वो सरयू दिया है और अयोध्या दिया। इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, राइट यानी कि आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी जो है आपके बिहार, बिहार में है, बिहार। गोरखपुर राप्ती नदी है, वाराणसी में गंगा नदी, सुल्तानपुर में गोमती नदी है और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। और जो कोसी नदी है वो आपके बिहार की बात हो रही है, कोसी नदी बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आपका चंदौली जिले में स्थित है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका जो ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन, सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत चूज करना है आप लोगों को, गलत बताना है। विठूर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, और गोरखपुर है जो, ये भी आपके राप्ती नदी पर स्थित है, और जो जौनपुर है आपका, ये सही नदी दिखा रहा है, ये सही नदी पर नहीं स्थित है आपका जौनपुर, जबकि ये गोमनी नदी पर अवस्थित है, गोमनी, गोमनी नदी पर, ना कि सही नदी पर। और जो कौशाम्बी है आपका, ये भी यमुना नदी पर अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, नगर और नदी, कौन से नगर कौन से नदी पर अवस्थित है, इसको हम लोग देखेंगे। चित्रकूट, यमुना, जौनपुर, गोमती या मथुरा, सरयू, अयोध्या, मंदाकिनी। इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, कौन सा जिला किस नदी पर अवस्थित है। जैसे कि आप लोग इसमें देखिएगा, मैच कराइएगा, जैसे कि आपका मथुरा हो गया, मथुरा आपकी किस नदी पर है अवस्थित, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मथुरा जो आपका है वो आपका हो जाता है यमुना नदी पर। अयोध्या जो हो जाता है वो आपका हो जाता है, तीसरा विकल्प मिला देंगे, डी का 3 हो जाता है, यानी कि सरयू नदी। और चित्रकूट जो है आपका मंदाकिनी नदी पर अवस्थित है, और जौनपुर जो आपका है वो आपका है गोमती नदी पर अवस्थित।
गोमती। जौनपुर आपका है गोमती नदी पर, ये गोमनी लिख गया था गलती से, सॉरी। गोमनी, गोमती नदी पर अवस्थित है जौनपुर आपका। तो इसका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो यूपी के स्पेशल के क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आपका है जो लखनऊ में स्थित है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? विकल्प दिए हैं, ए विकल्प 2016, 2017, सी विकल्प 2018, डी विकल्प 2019। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कृषक समृद्धि जो आयोग है वो आपका जो गठन हुआ था उसका वो हुआ था 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश उत्पादक प्रदेश है, और जो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट के हिसाब से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये जो है भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश, ये पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि नया अगर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर है। यूपी अपना जो है, यूपी ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले ये था जब ये पेपर आया होगा तब यूपी अपने प्रथम स्थान पे था, और अब जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर हो गया, यूपी दूसरे स्थान पर हो गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना वर्ष संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपकी 2014 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सूची 1 और 2 को मिलाना है। जो उत्पादन कहाँ पे और कौन से जिले में कौन सा उत्पादन होता है देख लेते हैं हम लोग। लहसुन उत्पादन, लहसुन उत्पादन आपका होता है मैनपुरी, इसका दूसरा मिला लीजिएगा, मैनपुरी में होता है एक और दूसरा। यहीं से देखिए ऑप्शन पकड़ने को मिल गया है आपका, ये बी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ देखिए दूसरा सिर्फ एक ही में दिखा रहा है, एक का दूसरा। इसी प्रकार से बी का जो हो जाएगा प्याज हो जाता है आपका गाजीपुर में। प्याज उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है आपका गाजीपुर जिले में, और जो मिर्च उत्पादन होता है वो हो जाता है आपका, मिर्च उत्पादन जो हो जाता है वो हो जाता है आपका देवरिया जिले में, और हल्दी उत्पादन होती है वो हो जाती है आपके ललितपुर में। इसी प्रकार से इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूब बेल सिंचाई के क्षेत्र के लिए सर्वोच्च पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है? ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी 5 ग्राम। चलिए उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है कनाल, मारला, बीघा, धुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीघा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIBR कानपुर, IIPR कानपुर, IBII, IBRI इज्जतनगर, और ऑप्शन डी IGFI झांसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IIBR जो है आपका कानपुर में नहीं बल्कि ये बनारस में है, वाराणसी, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? UPCAR लखनऊ, ऑप्शन बी IARI नई दिल्ली, ऑप्शन सी IVRI कानपुर, ऑप्शन डी है NDIR करनाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या पूछा? नहीं, यानी कि ये जो है IVIR कानपुर ना होके आपका जो है IARI जो है ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली, नई दिल्ली में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन दी है गोकुल, गोकुल जो योजना है वो किससे संबंधित है देख लेते हैं, बी इसका विकल्प सही होगा, दुग्ध उत्पादन से। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है जो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कौन सा है? वह स्थान आपका है
इज्जतनगर, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये आपका अवस्थित है मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो स्थापना वर्ष है जो 2001 में स्थापित किया गया था मथुरा में, जबकि बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, ये आपका करता है लखनऊ शहर। लखनऊ आमों के लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आमों के लिए लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनेकों व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ऑप्शन ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश जो कुछ क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में आता है और कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड यूपी में आता है। डी विकल्प पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्र में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है संचार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि के क्षेत्र को 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में, तो ये आपके हो जाएगा राइट आंसर कृषि क्षेत्र में। चलिए जो कि 59.3% लोग हैं जो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है। सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों, अलसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राई एवं सरसों। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता तिलहनी फसल है राई और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च है, ये आपका हो जाएगा लखनऊ, बी ऑप्शन। ये पहले भी क्वेश्चन चर्चा भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणक कार्य, ऑप्शन उपयुक्त सभी है। इसका डी आंसर हो जाएगा, ये सभी कार्य इसके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। ऑप्शन ए धान गेहूं, ऑप्शन बी मक्का गेहूं, ऑप्शन सी मक्का सरसों, ऑप्शन डी उर्दू गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को भारत का क्षेत्रफल का कटोरा कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका इसका वीडियो जो है, ये पीडीएफ जो है देख लीजिएगा, ये समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। डी आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को हम लोग शक्कर का प्याला भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते हैं, और न किस नाम से जानते हैं, शक्कर के प्याले के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही कथन का चयन कीजिए और कूट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, पहले हम इसके विकल्प। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये बात एकदम सही है। दूसरा विकल्प दिया है, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये भी बात एक तरीके से सही है, यानी कि दो स्टेटमेंट, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है इसका। और बाकी जो है, ये तीसरा भी देख लेते हैं, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये आपका गलत हो जाता है। और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध को सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपके गलत हो जाते हैं दोनों, यानी कि पहला इसका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है किस महीने में होती है, ये आपकी होती है जून से जुलाई के दौरान, ये आपकी होती है जून से जुलाई के दौरान। अब जून से जुलाई के अंतर्गत खरीफ फसल के अंतर्गत प्रमुख फसलें आती हैं आपकी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया, ये फसलें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी है गोरखपुर।
लखनऊ में भी पाली क्लिनिक जानवरों के लिए बनाई गई है, मुजफ्फरनगर में भी पाली क्लिनिक बनाई गई है और गोरखपुर में भी बनाई गई है। और जो झांसी जिला है, जहां पर जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं उपलब्ध है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, ऑप्शन ए खाद्यान्न, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी है दलहन, ऑप्शन डी है मसाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न। खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहता है, यहाँ पे सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें पैदा की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है, जूट है या फिर गन्ना है या फिर कपास है या फिर तिलहन। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गन्ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया है यूपीपीसीएस स्पेशल प्री, यूपीपीसीएस स्पेशल प्री में, यूपीपीसीएस मेंस में, फर्स्ट पेपर जीएस 2012 में, 2017 में। मतलब एक तरीके से 1 2 3 और 4, कुल मिला के 4 बार पूछा गया, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर जो हो गया बी ऑप्शन आंसर हो गया था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 91 नंबर क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी है 17%, ऑप्शन सी दिया है 19%, ऑप्शन डी दिया है 20%। इसका ये जो है, इसमें चारों विकल्प नहीं है, ये गलत क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, इसका ऑप्शन गलत है। इसका जो सही होगा, कुल कृषि योग्य भूमि जो होती है कितना प्रतिशत, वो है 10.48%। दशमलव, ये देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी है अरहर, ऑप्शन डी है मूंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मूंग। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग अवधि सबसे कम है, यह अवधि लगभग 60 दिन की है। खरीफ और जायद की फसल है, मसूर और चना 90 दिन में, और एवं अरहर जो है वो 260 दिनों की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों के प्रतिशत लगभग कितना है। ये आपका हो जाएगा, ये विकल्प चारों विकल्प गलत दिए गए, ये आपका होता है 59.3%। ये आपका होगा इसका आंसर, इसीलिए ये चारों विकल्प गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है किस क्षेत्र में। ऑप्शन ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्र, और ऑप्शन डी जो है वो आपका पठारी क्षेत्र। ये इसमें भी आपके चारों विकल्प गलत दिए थे, ये कॉमन नंबर मिला था, ये भी आप लोगों को एक तरीके का छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। अगर करना है तो केसर जो उत्पादन में है, ये एक तरीके से ये जो है अपवाद एक तरीके से है, क्योंकि केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में ना पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, बल्कि वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु ये एक अपवाद है और अनूठा उदाहरण मात्र है। इसीलिए ये क्वेश्चन आने के चांस कम है दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं पूछने के चांस हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं XYZ पूछ ले, लेकिन नहीं, ज़्यादा चांस है कि नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। ये है जो आपकी वो ये है 157.53%। इसमें भी ये जो विकल्प दिए हैं ये गलत दिए हैं सभी के सभी। अगर अप्रोक्स की बात, लगभग की बात अगर करेंगे, तो इसके हिसाब से आपका सी आंसर हो सकता है 160%, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ावा प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। लेकिन उन्नत किस्मों के जो बीज होते हैं उनका जब बढ़ता प्रयोग होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो फसल जो है कृषि है जो उत्पादकता अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र में, बी केंद्रीय क्षेत्र में, सी बिंद क्षेत्र में, डी बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें सोयाबीन की जो फसल है वो सबसे अधिक उगाई जाती है। अब देख लेते हैं हम लोग किसके अंतर्गत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं जहाँ सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। जैसे कि जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा और महोबा जिला
जिलों में सोयाबीन की जो है खेती प्रमुखता की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी है चना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए कितनी बार, 3 बार पूछा आयोग ने, 3 बार। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन गेहूं, आलू, मूंगफली, ऑप्शन बी गेहूं, आलू, गन्ना। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं, आलू, गन्ना। भारत के इन्हीं में उत्तर प्रदेश जो राज्य है, गेहूं, आलू, गन्ना में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये डाटा चेंज होता रहता है दोस्तों, आप लोग इसको करंट में देखिएगा, जो करंट का डेटा आता है उसको भी देखिएगा। ये मैंने फिलहाल जो ये जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर मैंने इसका आंसर ये आपका बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए दिया है गन्ना, धान, आलू, मक्का। इसी प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, गन्ना और आलू में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश सबसे बड़ा उत्पादक है? विकल्प दिए हैं आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो इसमें आपका आलू हो जाएगा और आपका हो जाएगा गन्ना, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? देख लेते हैं। देखिए गेहूं में भी उत्पादन है, और ये आपका गन्ना में भी उत्पादन में प्रथम है, और आपका जो चावल है, चावल उत्पादन में यूपी आपका अग्रणी नहीं है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादक में, कौन सा है? गन्ना पहला ऑप्शन विकल्प, दूसरा विकल्प धान में, तीसरा आलू में, चौथा है गेहूं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान उत्पादन में यूपी का जो है द्वितीय स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, ये आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन ए धान, मक्का, गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, आलू, मूंग, ऑप्शन सी है मक्का, तोरिया, गेहूं, ऑप्शन डी है कपास, गेहूं, मूंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं, मक्का, गेहूं, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए फूलों का, ऑप्शन बी गेहूं का, ऑप्शन सी आलू का, ऑप्शन डी है गन्ने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं में, गेहूं और गन्ना में, चावल और गन्ना में, गेहूं और दाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और गन्ना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसका जो है उत्तर प्रदेश का 90% मेथा तेल उत्पादन में है। अब इसके अंतर्गत मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश के योगदान है, उनमें मेथा की खेती कहाँ कहाँ होती है? जैसे पहला जिला बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर मेथा की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2018 से 19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान है, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन है। दोस्तों ये क्वेश्चन करंट डेटा पर आधारित है, करंट डेटा पर, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आप लोग करंट से पढ़िएगा, करंट से पढ़िएगा। ये पिछले डेटा के आधार पर है, तो इसको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका डेटा है जो चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, काहे किस चीज की है, किस किस फसल की है? धान की खेती की, तिल की खेती की, उड़द की खेती की, जामुन की खेती की। तो ये काला नमक जो प्रसिद्ध प्रजाति है आपकी धान की खेती से संबंधित है। चलिए, काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले
सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछते हैं या आरओ में पूछते हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए अहरौरा, ऑप्शन बी अडवा, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन सी बदुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बदुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए रिहंद परियोजना, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा परियोजना, ऑप्शन सी दिया है माता टीला परियोजना, ऑप्शन डी है बेतवा नहर परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नहर, तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी कुआं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलकूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सिंचाई साधनों में किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नहरों से, नलकूपों से, तालाबों से, रहर से। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, नलकूपों से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल में सिंचाई करती है? ऑप्शन ए अपर गंगा नहर, ऑप्शन बी लोअर गंगा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी है रामगंगा नहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।